ऑल राइट गाइस, तो आज की हम अपनी इस वीडियो में एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहे हैं पासपोर्ट सेवा केंद्र अमृतसर विजिट का। लास्ट टाइम हमने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था गाजियाबाद के अंदर, जो हम ऑब्वियसली हमारे जुरिडिक्शन में नहीं आता, लेकिन हमने अप्लाई इसीलिए किया था कि उसके अंदर अपॉइंटमेंट जल्दी मिल रहा था। लेकिन पासपोर्ट अप्लाई करने के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन पूरा प्रोसेस होने के बाद, इवन रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के अंदर इंक्वायरी करने के बाद भी, सही सब कुछ होने के बाद एट द एंड हमें वो तीनों, हमारी फैमिली की पूरी जितनी भी एप्लीकेशन थी पासपोर्ट के लिए, वो हमें कैंसिल करवानी पड़ी। गाजियाबाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के अंदर हमारी पासपोर्ट एप्लीकेशन फंस गई थी और उसके अंदर उन्होंने हमें ये सजेस्ट किया था कि आप अपनी फाइल्स को कैंसिल करवा लीजिए। उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किया था, उन्होंने हमें बोला था कि आप फाइल्स को कैंसिल करवा लीजिए, अदरवाइज इसमें डिले हो सकता है। और ये मैं नहीं, और भी बहुत सारे लोग वहां पे थे जिनको ये सेम प्रॉब्लम आ रही थी और मोस्टली लोगों ने अपनी जो फाइल्स थी वो कैंसिल करवा ली थी। हमारा जो जुरिडिक्शन पड़ता है पंजाब अमृतसर में, लेकिन इवन के दिल्ली के भी जो लोग थे उन्होंने भी अपनी फाइल्स को वहां पे कैंसिल करवाया था। पासपोर्ट सेवा केंद्र गाजियाबाद एंड रीजनल पासपोर्ट ऑफिस गाजियाबाद के अंदर पासपोर्ट सबमिशन एंड इंक्वायरी की दोनों की वीडियोस हमने ऑलरेडी कुछ महीने पहले बनाई थी, वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप उनको जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं पासपोर्ट सेवा केंद्र अमृतसर विजिट की। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। पीएस के गाजियाबाद एंड पीएस के अमृतसर के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट को लेकर भी मेरे को चेंजेस दिखे। यहाँ पे लास्ट टाइम जो हमने पासपोर्ट सेवा केंद्र में अप्लाई किया था वो किया था जुलाई के अंदर, जुलाई 2023 के अंदर गाजियाबाद के अंदर, और अमृतसर में हमने अप्लाई किया था वो किया था सितंबर 2023 के अंदर, और नवंबर के अंदर हमें तकरीबन 2-2.5 महीने के बाद उसकी अपॉइंटमेंट मिली। मेरे पासपोर्ट के अंदर जो गड़बड़ थी वो थी मेरे स्पाउस नेम के अंदर। एक्चुअली वहाँ पे उन्होंने अपना सरनेम मेंशन किया और वो मुझे हटवाना था उसके अंदर दूसरे डॉक्यूमेंट्स को मैच करने के लिए। एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी एक वैलिड पासपोर्ट था एक्चुअली, क्योंकि गाजियाबाद विजिट के दौरान उन्होंने मेरा पासपोर्ट जो है वो कैंसिल कर दिया था, जैसे इसके अंदर वो स्टैंप लगा हुआ। तो उसका रीजन ये है कि ऑब्वियसली मैं एक नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो जो एग्जिस्टिंग है तो उसको कैंसिल करना ही पड़ेगा। इसके अंदर मेरी वाइफ का नेम गलत है, तो उसको ठीक करवाने के लिए मैंने अप्लाई किया था। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरे से मांगे थे 2 न्यूज़पेपर की कटिंग्स, लेकिन वो भी मैं उनको प्रोवाइड नहीं कर सका, और रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने उस चीज को भी प्रोसेस कर दिया। एंड पीएस के गाजियाबाद के अंदर फाइल प्रोसेस होने के बाद इमीडिएटली अगले दिन मेरी फाइल चली गई पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, और विद इन 10 डेज मेरी पुलिस वेरिफिकेशन हुई, और उसके बाद मेरी फाइल आके फंस गई रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के अंदर। और उन इंक्वायरी करने के बाद भी जब मैं वहां पहुंचा इंक्वायरी की, तो उन्होंने भी मेरे से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे। उन्होंने बोला कि आपने यहाँ पे क्यों अप्लाई किया जबकि आपका जुरिडिक्शन पंजाब में है। तो यही बेसिक रीजन था कि क्यों मुझे अपनी जो फाइल है वो सारी कैंसिल करवानी पड़ी। और ठीक है, चलो वो बात हो गई। तो अब हमने 2 महीने पहले मैंने अप्लाई किया था अमृतसर के अंदर, और रिसेंटली शायद परसों मैं वहाँ पे विजिट करके आया हूँ, और वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ से बहुत हद तक अलग थी। वहाँ पे उन्होंने मेरे से मांगे थे सबसे पहले 2 न्यूज़पेपर की कटिंग्स, वो मैंने ऑलरेडी इनको प्रोवाइड की थी। दिखाते हैं आपको भी इस तरह की न्यूज़पेपर की कटिंग्स। यहाँ पे आपके अंदर यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम भी आना चाहिए, वो डेट भी आनी चाहिए, और उसके अंदर अगर आपने कहीं पे ये साइन आ गया नीचे, और जो भी यहाँ पे अगर आपका जैसे यहाँ पे आपकी क्लासिफाइड ऐड है तो उसको आपको हाईलाइट करके उनको देना है। और इस तरह की कटिंग्स उन्होंने मांगी। उसके अलावा उन्होंने गजट भी मांगा मेरे से। रीजन ये था कि जो मेरा पासपोर्ट था उसके अंदर मेरी जो वाइफ है उनका सरनेम था, जैसे कि उनका नाम सोनिका रोलीवाल है, तो वो गलत था। उनका जो सरनेम है वो हटाना था और उसकी जगह पे रानी लगाना था। और यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक तो था जो रानी है वो मिडिल नेम है, और जो रोलीवाल है जो उनका जो सरनेम है। अब वहां पे सरनेम हटाना है और मिडिल नेम ऐड करना है, तो उसके लिए गजट लगेगा। गजट एक बेसिकली डॉक्यूमेंट है जो कंसर्न्ड अथॉरिटी इशू करती है किसी भी नेम या कास्ट या किसी भी नेम रिलेटेड चेंजेस को किसी डॉक्यूमेंट में अपडेट करने के लिए। पासपोर्ट सेवा केंद्र के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे वो थे सबसे पहले तो न्यूज़पेपर की कटिंग्स, उसके बाद था गजट जो ऑब्वियसली जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया,
और उसके अलावा वाइफ की 2 आईडीज भी मांगी थी मेरे से। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो गाजियाबाद के अंदर नहीं थे, और इसी रेफरेंस को लेके मैं आगे चला कि वहां पे भी ऐसा कुछ नहीं सीन होगा। लेकिन जब मैं पासपोर्ट सेवा केंद्र अमृतसर पहुंचा तो वहां पे ये सब मांगे, तो अब नहीं थे डॉक्यूमेंट तो क्या करते। तो इस सिनेरियो में हमने जो अपनी पासपोर्ट की जो एप्लीकेशन थी उसको होल्ड पे डलवा दिया। होल्ड बेसिकली क्या होता है कि वहां पे आपको एक काइंड ऑफ एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ती है, जिसके ऊपर ये टाइटल लिखा होता है डिक्लेरेशन रिगार्डिंग कीप ऑन होल्ड फाइल। तो इसमें बेसिकली ये लिखा होता है कि आप ये जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं आप ये प्रोवाइड नहीं कर सके हो, तो अगली विजिट के अंदर आप ये डॉक्यूमेंट्स लेके आना, और तब तक जो आपकी फाइल है वो होल्ड पे रखी जाएगी। बेसिकली एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप अपने आप को डिक्लेयर करते हो कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने मेड प्रोवाइड। वो डॉक्यूमेंट्स थे वो वाइफ के डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है। तो आगे से ध्यान रखिएगा आप भी कि जब भी किसी भी कंसर्न पर्सन का, आप भले हो आपके माता का नाम में कोई चेंजेस हो या पिताजी के नाम में कोई चेंजेस हो और इवन के वाइफ के नाम में कोई चेंजेस हो, तो उसके जो कुछ कंसर्न डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप हमेशा कैरी करिएगा। उसके अंदर जो सबसे पहले है वो 2 न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स, सेकंड डॉक्यूमेंट जो है गजेट, एंड जो थर्ड डॉक्यूमेंट होगा वो कंसर्न पर्सन के 2 आईडी प्रूफ। अगर आपके पास 2 आईडी प्रूफ और 2 न्यूज़पेपर की कटिंग है, तब भी उस सिनेरियो में वो आपकी फाइल को प्रोसेस कर सकते हैं। बट अगेन ये नहीं पता कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में आपकी फाइल स्टक हो सकती है या निकल सकती है। निकल मतलब कि आपका पासपोर्ट इशू हो सकता है। टू बी ऑन सेफ साइड आप ट्राई करिएगा कि गजट आप हमेशा अपनी जो पासपोर्ट एप्लीकेशन है उसके साथ लगाएं। एक और बात, वहां पे बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज थे कि न्यूज़पेपर जो है उसकी जो है जो आपका एडवर्टाइजमेंट दी है उसकी कटिंग किस तरह से लगेगी। सपोज कि जैसे ये वाला मेरा जो न्यूज़पेपर है, इसके अंदर न्यूज़पेपर का नाम यहाँ पे है और उसकी जो डेट है जब कब वो पब्लिश हुआ था वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, और नीचे कॉर्नर के अंदर यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट है वो आ रही है। और ये जो पूरा जो साइज है ये जो है A4 पेज के ऊपर कभी भी पूरा नहीं आता। तो उस सिनेरियो में क्या करना है कि आपको जो आपके न्यूज़पेपर है उसको इस तरह से फोल्ड करना है। ये तो ऑब्वियसली आपको कैरी करना ही करना है पासपोर्ट सेवा केंद्र के अंदर। उसके अलावा जो इसकी जो प्रिंट आउट निकलवाना है उसको इस तरह से करवाना है कि आपको ये भी और आपका जो क्लासिफाइड ऐड है वो भी इसके अंदर आए। तो उसके लिए आपको कुछ इस तरह से उसको पूरा फोल्ड कर देना है। ये हो गया, पहले इसको इस तरह फोल्ड कर दिया, अब यहाँ पे आपकी ऐड है नीचे, ठीक है। और इस तरह से इसको थोड़ा सा इधर निकालना है सो दैट कि आपका जो न्यूज़पेपर का नाम है वो यहाँ पे आए। और उसके बाद जो आपकी ऐड है उसको भी इस तरह से फोल्ड करना है, जैसे कि मैंने इसको कुछ इस तरह से कर लिया, ट्राई इस तरह से कर लिया, उसको फिर मैंने थोड़ा सा और फोल्ड कर दिया। मतलब कि आप कैसे भी करो उसके अंदर आपको कुछ इस तरह से कर लेना है, पूरा फोल्ड करके इस तरह से कि उसके अंदर न्यूज़पेपर का नाम भी आए, डेट भी आए और आपकी जो ऐड है वो भी आ जाए। ट्राई करिएगा कुछ इस तरह, और उसका प्रिंट आउट जो निकलेगा कुछ इस तरह से निकलेगा। और एक और बात, ये जो आपकी जो फोटोकॉपी है, ये जो आपकी जो एडवर्टाइजमेंट आ रही है ये पूरी क्लियर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो ये ऑलरेडी पहले व्हाइट पेपर नहीं है, ठीक है। आप जब प्रिंट निकालेंगे तो ये थोड़ा सा ब्लैकिश आ जाएगा। तो जब भी आप प्रिंट आउट निकलवाने जाए उसको बोले कि इसकी जो प्रिंटिंग है वो साफ करें, ठीक है, सो दैट कि जब ये नेक्स्ट टाइम जो स्कैन होगा तो उसके अंदर भी ये थोड़ा सा ब्लरी हो जाता है। तो उस चीज को भी अवॉइड करना है कि जितना क्लियर हो सके उतना क्लियर इसका जेरोक्स कॉपी होना चाहिए। आप कोई भी जेरोक्स कॉपी कभी भी देते हैं आप हमेशा ही साइन करके देते हैं। प्लीज इस साइन की थोड़ी वैल्यू समझिए। द रीजन इज कि आप पासपोर्ट ऑफिस एक हाईली रिप्यूटेड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर सब चीजें तरीके से होती हैं, ठीक है। उसके अंदर आप कोई भी चीज अगर साइन करके देते हो तो दैट मीन्स कि वो इस चीज पे भरोसा करते हैं कि ये बंदे ने जो भी इसके अंदर मेंशन किया है वो सब सही है। पहले क्या होता था कि हम जो भी किसी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, भले ही हम अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जा रहे हैं या भी कोई भी कास्ट रिलेटेड सर्टिफिकेट बनाने जा रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट पे हम अब कोई भी जीरोक्स कॉपी लेके जा रहे हैं तो वो एक गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड होती थी। पहले क्या उसका मतलब ये था कि वो हम पे भरोसा नहीं करते, उस गजेटेड ऑफिसर पे अब भरोसा करते हैं। गवर्नमेंट ने हमें ये आजादी दी है कि अब जितना वो गजेटेड ऑफिसर की पावर है उतनी ही पावर अब आपके साइन की भी है। तो इसीलिए मेक श्योर
कि जो भी आप डॉक्यूमेंट साइन करके दे रहे हैं आप डबल चेक कर लीजिए कि इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो सही है। अगर सही है तो ठीक है, अगर सही नहीं है तो आप साइन करके सबमिट मत करें, पहले उस चीज को ठीक करवाइए। क्यों? क्योंकि वो मानेंगे कि ये जो है डॉक्यूमेंट आपने साइन किया और इसके अंदर जो भी लिखा है वो सही है, और नेक्स्ट टाइम जब आप उसको लेके जाएंगे तो आपकी हालत खराब होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपकी जो आपने चीज पहले जिस चीज को सही कहा था, आगे जाके आप उस चीज को गलत नहीं कह सकते। अगर आपने गलती की है तो उसके लिए आपको 50 जगह पहले माफी मांगनी पड़ेगी, जैसे कि गजर बनवाना पड़ेगा, न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा। ये सब चीजें से आप बचना है तो पहले आप अपने साइन की वैल्यू समझिए। अगर आपने पहले किसी पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था और आपका पासपोर्ट इशू नहीं हुआ, तो उस केस में आपको जो नई पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन लगा रहे हैं उसके अंदर प्रीवियस का जो फाइल नंबर है वो मेंशन करना बहुत जरूरी है। उस केस में आपकी जो प्रीवियस पासपोर्ट एप्लीकेशन है उसका क्लोजर लेटर आपके पास होना बहुत जरूरी है। वो कुछ इस तरह से दिखता है, जिसके अंदर ऊपर लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, मेरे केस में गाजियाबाद है और आपके केस में कुछ भी हो सकता है। उसके बाद फैक्स नंबर, उसका एड्रेस हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पे नेम लिखा होगा, नेम को आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, जो उसके अंदर आपका नेम है, आपके पिताजी का नेम और एड्रेस, वो पूरी तरह उसके अंदर वही होना चाहिए जो आपके पासपोर्ट एप्लीकेशन फाइल के अंदर आपने मेंशन किया था। सब्जेक्ट जो होगा उसका पासपोर्ट एप्लीकेशन नंबर दिस फाइल क्लोजर लेटर, ये उसका सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद जो भी उसका रीजन होगा वो सब मेंशन होगा, और ये आपका क्लोजर लेटर जो है आपकी नई पासपोर्ट एप्लीकेशन के साथ लगेगा। उसके बाद जो भी आपका डॉक्यूमेंट आप मिसिंग है, जैसे कि हमने बताया कि हमने ऑन होल्ड एप्लीकेशन का जो लेटर उसके साथ लगाया है, उसके अंदर मेरे केस में उन्होंने स्पेसिफिकली फर्स्ट स्टेप पे ही मेंशन कर दिया था कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो होल्ड पे जाने वाली है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्रीवियस फाइल क्लोज्ड, क्लोज लेटर अटैच्ड, इशू नेम स्पाउस नेम चेंज, प्लीज वेरीफाई न्यूज़पेपर, डोंट हैव सेकंड स्पाउस आईडी प्रूफ, होल्ड फॉर सेकंड आईडी प्रूफ, प्लीज वेरीफाई। और उसके बाद असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर के पास मेरी फाइल गई, उन्होंने चेक किया और उन्होंने भी यही चीज यहाँ पे मेंशन कर दी, और उसके बाद पूरा प्रोसेस होने के बाद मेरी जो पासपोर्ट एप्लीकेशन है वो सबमिट होगी, लेकिन वो होल्ड पे चली गई। एट द एंड अगर आप भी किसी भी कंसर्न पर्सन का आपके पासपोर्ट के अंदर नाम चेंज करवाने के लिए आप पासपोर्ट ऑफिस विजिट कर रहे हैं, तो जो आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो है 2 न्यूज़पेपर कटिंग्स उस कंसर्न पर्सन की जिसका आप नाम चेंज करवा रहे हैं। सेकंड, एक गजट लगेगा जिसके अंदर मेंशन किया जाएगा कि ये नेम है हैज बीन चेंज्ड टू दिस। एंड द थर्ड थिंग जो लगेगा वो कंसर्न पर्सन की 2 आईडी प्रूफ, और इसके साथ साथ 3 आईडी प्रूफ आपके भी लगेंगे, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो लग जाएगा, या बैंक पासबुक। आप ये जो जनरली डॉक्यूमेंट्स है अवेलेबल होते हैं, ये आप कैरी करके आप पासपोर्ट ऑफिस जा सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो थोड़ी यूजफुल लगेगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर, and yeah, very soon we'll meet you in the next video.